एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। आपको सबसे डरावना जीव कौन सा लगता है? शार्क, सांप या मच्छर? एक स्टैटिस्टिक्स देखिए, शार्क के हमले से हर साल 10 लोगों की मौत होती है। सांप के कारण मरते हैं 50,000 लोग हर साल। लेकिन मच्छर से हर साल 7,25,000 लोगों की जान जाती है। मच्छरों से पूरी दुनिया परेशान है। ये काटते भुनभुनाते तो हैं, जानलेवा बीमारियां ही फैलाते हैं। मच्छरों को रोकने के प्रयास में मनुष्यों ने कई आविष्कार किए, मच्छरदानी, मॉर्टीन, कीटनाशक, करंट मारने वाला रैकेट। लेकिन अपनी सीमित पहुंच के चलते ये आविष्कार बहुत कम मच्छरों को ही रोक पाए हैं। फाइनली यूके की एक कंपनी ने मच्छरों को बड़े स्तर पर मारने का एक तरीका खोज निकाला है। तरीका बहुत पहले खोज लिया था, अभी क्या है कि बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं इससे जुड़े। एक एक्सपेरिमेंट के लिए अमेरिका में 2400 करोड़ के आसपास मच्छरों को खुली हवा में छोड़ा जा रहा है। वहाँ इजाज़त मिल गई है इसकी। मच्छरों को मारने के लिए ये अरबों मच्छर क्यों छोड़े जा रहे हैं? क्योंकि ये एक टेक्निक है, लेकिन इस टेक्निक में मिस्टेक हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मच्छरों को मारने का ये कौन सा नया प्लान है? आइए साइंसकारी का ये एपिसोड यही समझने में खर्च करते हैं। नमस्ते, मैं आयुष हूँ। साइंसकारी में आपका स्वागत है। मच्छर हम लोगों को दिखने में एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन ये ऐसे होते नहीं हैं। पृथ्वी पर मच्छरों की करीब 3500 प्रजातियां हैं। इनमें से कुछ गिनी चुनी प्रजातियां हैं जो जानलेवा बीमारियां फैलाती हैं। इन्हीं में से एक प्रजाति का नाम है एडिस इजिप्टी। अजीब सा नाम है। ये देखो मच्छर आ गया। ये जो है मच्छरों की इन्वेजिव स्पीशी यानी आक्रामक प्रजाति है। इनसे चिकनगुनिया, डेंगू, जीका और येलो फीवर जैसी जानलेवा बीमारियां फैलती हैं। इस प्रजाति के मच्छर मनुष्यों के घरों के आसपास प्रजनन और भोजन करते हैं और ये दिन में हमला करने निकलते हैं। इन्हें मारने का एक प्रचलित तरीका तो ये है कि इंसेक्टिसाइड्स यानी कीटनाशक छिड़के जाएं। अमेरिका में मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए कीटनाशकों का हैवी इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन इससे तितलियों और मधुमक्खियों के मरने का भी रिस्क रहता है। माय नेम इज खान में बताया, ये हो गया तो क्या हो जाएगा। कीटनाशक के साथ एक और समस्या है। खूब इस्तेमाल करने पर मच्छर इनके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं और वो इस तरह से इवॉल्व हो जाते हैं कि उनके ऊपर कीटनाशकों का असर ही नहीं पड़ता। पिछले कुछ सालों से अमेरिका के कुछ इलाकों में एडिस इजिप्टी प्रजाति के मच्छरों की तादाद बढ़ रही है। इन्हें कंट्रोल करने के लिए यूके की एक कंपनी सामने आई। कंपनी का नाम है ऑक्सीटेक। अमेरिका में फ्लोरिडा नाम का एक राज्य है। फ्लोरिडा के दक्षिण में आइलैंड्स की एक चेन है, उसका नाम है फ्लोरिडा कीज उस जगह का। वहाँ पे 2009 से डेंगू और जीका वायरस के केस बढ़ रहे हैं इन मच्छरों के कारण। तो ऑक्सीटेक ने अब 2021 में फ्लोरिडा कीज में मच्छरों को मारने का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया और बाद में इसकी सफलता की घोषणा की। ऑक्सीटेक ब्राज़ील में भी ऐसे ट्रायल कर चुकी है और लेटेस्ट अभी की खबर ये है कि इस साल यानी 2022 से ऑक्सीटेक ने फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया, जो अमेरिका के 2 राज्य हैं, वहाँ भी यही प्रयोग शुरू कर दिया है। लेकिन ये और बड़ा वाला प्रयोग है। 2024 तक फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया में करीब 2400 करोड़ मच्छर खुले में छोड़े जाएंगे। अब आप कहेंगे यार, बात तो मच्छर मारने की किए थे, ये एक्स्ट्रा मच्छर काहे हवा में खुले छोड़ रहे हैं? तो यहाँ हमें ऑक्सीटेक के मच्छर मारने की टेक्निक समझनी होगी। ऑक्सीटेक जिन करोड़ों मच्छरों को खुले में हवा में छोड़ रही है वो साधारण मच्छर नहीं है। इन्हें लैब में तैयार किया गया है। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज हैं। इनके जीन्स में छेड़छाड़ की गई है। ये सब मेल यानी नर मच्छर हैं, लड़के हैं सबके सब। ये लोग काटते नहीं हैं। मनुष्यों को काटने का डिपार्टमेंट फीमेल मच्छरों का होता है। इन मच्छरों के जीन्स में इस तरह से बदलाव किए गए हैं कि ये अपने जैसे मेल मच्छर ही पैदा कर पाएंगे। लैब में तैयार किए गए मच्छर खुले में जाकर फीमेल मॉस्किटोज के साथ मेटिंग करेंगे। फिर फीमेल मॉस्किटोज जिन बच्चों को जन्म देती है उनमें से फीमेल लड़कियां अडल्टहुड के पहले ही यानी वयस्क होने से पहले ही मर जाती हैं। तो सिर्फ मेल मच्छर ही आगे चलकर वयस्क बन पाते हैं और ये मेल मच्छर भी आगे चलकर अपने जैसे मेल मच्छर पैदा करते जाते हैं। तो इस तरह कई पीढ़ियों के क्रम में फीमेल मच्छरों की संख्या घटने लगती है और मेल मच्छरों की संख्या बढ़ने लगती है। अंततः होता यह है कि इन मच्छरों का वंश बढ़ाने के लिए कोई फीमेल मच्छर नहीं बचती है और वहाँ इस प्रजाति का दी एंड हो जाता है। फिलहाल कुछ सिलेक्टेड इलाकों में एडिस इजिप्टी प्रजाति के साथ ये प्रयोग हो रहे हैं। ऑक्सीटेक इन मच्छरों के अंडों से भरा एक बक्सा जगह जगह पर रख देती है। कप नूडल्स की तरह ये बक्से में ऐसे पानी डालो और 2 मिनट में मच्छर तैयार हो जाते हैं। तो इन बक्सों की मदद से ये तय किया जाता है कि किन इलाकों में मच्छरों को छोड़ना है, कहाँ नहीं छोड़ना है। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट है थोड़ा सा। लैब वाले मच्छरों की एक और ख़ास बात यह है कि इनमें फ्लोरोसेंट मार्कर जीन्स हैं। मतलब एक खास तरह की रोशनी में ये मच्छर ग्लो करते हैं, चमचमाते हैं।
अगर मच्छरों की भीड़ में पता करना हो कि अपना लैब वाला भेदी मच्छर कौन है और नेचुरल मच्छर कौन है, तो एक खास तरह की लाइट मारो, समझ में आ जाएगा कौन है। इससे उन मच्छरों को मॉनिटर करने में मदद मिलती है और ये सुनिश्चित भी होता है कि एक्सपेरिमेंट सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि अब तक क्या क्या हो चुका है और इस एक्सपेरिमेंट से जुड़े बड़े रिस्क क्या हैं। अप्रैल 2021 में फ्लोरिडा कीज में प्रयोग शुरू हुआ था। सबसे पहले ऑक्सीटेक ने अगले 7 महीनों में वहां 50 लाख मच्छर छोड़े। इन मच्छरों को लगातार मॉनिटर किया गया और आखिर में जाकर इस साल ऑक्सीटेक ने अपने प्रयोग को सक्सेसफुल बता दिया। दुनिया में हर प्रजाति की दूसरी प्रजाति से जुड़ी होती है, सब लिंक्ड है आपस में, सबका जीवन एक साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह के प्रयोग से ना पर्यावरण को नुकसान पहुंचने का रिस्क होता है। इसलिए ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए अमेरिका में एक संस्था से परमिशन लेनी पड़ती है। उस संस्था का नाम है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, शॉर्ट में EPA। EPA ने अपनी जांच में पाया कि इस प्रयोग से पर्यावरण और मनुष्यों को कोई खतरा नहीं है। 2022 में EPA ने ऑक्सीटेक को फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया, जो 2 बड़े राज्य हैं, वहां भी इस तरह के प्रयोग करने की मंजूरी दे दी। इसके तहत 2024 तक एडिस इजिप्टी प्रजाति के 2400 करोड़ जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर हवा में छोड़े जाएंगे। इस पूरी स्ट्रेटेजी में एक कमजोर कड़ी है, उसका नाम है टेट्रासाइक्लिन। ये खेती किसानी में यूज किया जाने वाला एक एंटीबायोटिक है। ये इन जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छरों के लिए एक एंटीडोट की तरह काम करता है। टेट्रासाइक्लिन, एंटीडोट मतलब समझ लीजिए कि जहर की काट मिल गई मच्छरों को। टेट्रासाइक्लिन के साथ संपर्क में आने पर ये लैब वाले मच्छरों में बड़ा बदलाव आता है। इनसे इन मच्छरों की जो फीमेल संतान है, जो पहले मर जाती थी, वो भी जीवित बच जाती हैं। तो टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल कई जगहों पर होता है और ये नालियों में भी आसानी से पहुंच जाता है। EPA ने अपनी गाइडलाइंस में साफ लिखा है कि इन मच्छरों को किसी भी ऐसी जगहों के आसपास ना छोड़ा जाए, लैब वाले मच्छरों को, जहां पर टेट्रासाइक्लिन का कोई सोर्स हो। अभी तक तो EPA जैसी जांच संस्थाओं को इस प्रोजेक्ट में कोई और खामी नजर नहीं आ रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट से रिस्क बहुत कम है। ऑक्सीटेक अलग अलग जगहों पर ऐसे प्रयोग करके अपनी समझ में इजाफा भी कर रही है और आगे भी करना चाहती है। क्या है कि अलग माहौल में इन मच्छरों की उड़ने की क्षमता कैसे प्रभावित होगी, अलग क्लाइमेट में ये मच्छर कैसे, इनकी प्रजनन दर, रिप्रोडक्शन अफेक्ट होगा, मेटिंग साइकिल अफेक्ट होगी, ये सारी चीज़ें अभी पता नहीं है। तो EPA और ये ऑक्सीटेक ये सब खुद अभी समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो ऐसे सारे कई सवाल हैं जिनके कोई मुकम्मल जवाब नहीं है फिलहाल, लेकिन ऑक्सीटेक अपने इस प्रयोग को लेकर कॉन्फिडेंट है। दूसरी ओर कुछ स्थानीय लोग और वैज्ञानिक चिंतित भी हैं। कई बार ऐसे एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं जिनसे हमारे सारे सुरक्षा घेरे धरे रह जाते हैं। इस प्रयोग के विरोध में उठ रही आवाज़ों का कहना है कि हमें ऐसी एक्सपेरिमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो भैया ये है मच्छरों को मारने का बहुत बड़ा मास्टर प्लान और उसकी खामियां हमने आपको बता दी। इसे लेकर आपकी क्या राय है हमको बताइए कमेंट सेक्शन में, और बताइए आपको साइंसकारी कैसा लगता है। घर पे सब ठीक है, सब कुछ बताइए कमेंट सेक्शन में। मजाक कर रहे हैं, मच्छर भी उड़ रहे हैं। मच्छर को एक तो मच्छर बोल दिया जा रहा है बार बार, उच्चारण में बहुत गलतियाँ हो रही हैं। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।